हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बिट्स पिलानी की। सो बेसिकली BITS पिलानी, गोवा एंड आई थिंक हैदराबाद, तीनों ही कैंपसेस के लिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर PhD प्रोग्राम और PhD एडमिशन 2021 न्यू सेशन और सेकेंड सेम। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो हमें इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है, जो कि आपको या जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, देन यहाँ एडमिशन्स का ये ऑप्शन है, इसमें आप डॉक्टरल प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन ओपन होगा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अगेन आपको डॉक्टरल प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओपन होगा डेडिकेटेड पोर्टल, जहाँ पे डॉक्टरल प्रोग्राम या PhD की इन्फॉर्मेशन है। सो एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम इन पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद कैंपस फॉर सेकेंड सेम इज ओपन नाउ। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं आप। उससे पहले ब्रोशर देखना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। ऑल्सो आप स्क्रॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल होता है एंड यहाँ पे आप देखिए किस किस सब्जेक्ट का किस पर्टिकुलर कैंपस में फुल टाइम है, किस में पार्ट टाइम है, ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम यहीं पे देख लेते हैं, बिकॉज येस ये अपडेट ही है, दैट इज सेकेंड सेम के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल साइंसेस, इसमें फुल टाइम पिलानी कैंपस में येस अवेलेबल है। सो बेसिकली पार्ट टाइम नो है पिलानी कैंपस में, पार्ट टाइम PhD बायोलॉजिकल साइंसेस में नहीं है। बाकी तीनों ही कैंपस में फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है, ठीक है। सो गोवा हैदराबाद में फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है, बट पिलानी में सिर्फ फुल टाइम है। केमिकल इंजीनियरिंग में सारे ही येस हैं, तो सारे ही कोर्सेज सारे ही कैंपस में है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। सो गोवा में पार्ट टाइम PhD नहीं है, बाकी सभी कैंपसेस में PhD के फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम है। नेक्स्ट सिविल की बात करें, सो गोवा कैंपस में पार्ट टाइम भी नहीं है, फुल टाइम भी नहीं है, एंड हैदराबाद कैंपस पे फुल टाइम है बट पार्ट टाइम नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट CSIS, सो इसमें पार्ट टाइम नहीं है गोवा कैंपस में। उसके बाद नेक्स्ट है EEE, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक। सो इसमें भी गोवा कैंपस में नो है पार्ट टाइम, बाकी सभी येस है। नेक्स्ट है HSS। सो HSS में येस, दैट इज पिलानी कैंपस में फुल टाइम है, बाकी पार्ट टाइम नहीं है पिलानी कैंपस में, एंड गोवा कैंपस में पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं है। अगेन हैदराबाद कैंपस में भी पार्ट टाइम PhD HSS में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तो सभी में येस है, सिर्फ गोवा कैंपस में पार्ट टाइम PhD नहीं है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, सो सभी में येस है, बट गोवा कैंपस में पार्ट टाइम नहीं है, हैदराबाद कैंपस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना फुल टाइम ना ही पार्ट टाइम। नेक्स्ट मैथ्स है, सो नो है, पिलानी कैंपस में पार्ट टाइम नहीं है, गोवा कैंपस में भी पार्ट टाइम PhD अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मैकेनिकल, तो सभी में येस है, पार्ट टाइम फुल टाइम तीनों कैंपस में है। फार्मेसी में गोवा कैंपस में फार्मेसी अवेलेबल नहीं है, बाकी दोनों कैंपस में है। लास्ट है फिजिक्स, जिसमें कि सब में येस है, सिर्फ जो हैदराबाद कैंपस है उसमें पार्ट टाइम PhD का ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सो मास्टर्स होना चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं। एंड HSS के लिए यहाँ पे MA डिग्री 55% के साथ क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल होते हैं, राइट। बाकी और भी शॉर्टलिस्ट करने के क्राइटेरिया सेट किए जा सकते हैं। देन फुल टाइम स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स, तो जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे फुल टाइम PhD में उनके लिए फेलोशिप है 28,000 या फिर 31,000 पर मंथ। सो वो बाद में बताया जाएगा, बट येस फेलोशिप अवेलेबल होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख भी सकते हैं। डेडलाइन क्या है, सो डेडलाइन टू रिसीव फील्ड एप्लीकेशन विद द प्रिस्क्राइब फी इज 30th नवंबर। सो 30 नवंबर से पहले अप्लाई कर लीजिएगा, वो भी 5 बजे से पहले, करेक्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिखा है, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स है, सो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 30 नवंबर इज द लास्ट डेट। देन लिस्ट आएगी 10 दिसंबर को। इंटरव्यू या टेस्ट होगा 5 जनवरी को। तो येस आई मीन टेस्ट होता है, बट अब बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और भी इसी तरह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, सो इन्हें आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओवरव्यू था एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थी, सो इन्हें देख लीजिएगा। एंड बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, सो हमने देख ही लिया है। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। ऑल्सो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी है, इसे अभी मैंने ओपन नहीं किया है, बट आप इसे ओपन करके देख लीजिएगा। एंड फीस तो आपको पता है, ये लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी है शायद, या प्राइवेट है मेनली। ओके लेट मी चेक। सो आई थिंक ये डीम्ड है, या मतलब प्राइवेट के एंड पे ही है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, सो फीस ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। अब ओपन करते हैं हम एडमिशन ब्रोशर को।
सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी एडमिशन सेकंड सेमेस्टर। सबसे पहले है इंडेक्स एंड इसके बाद आप देख सकते हैं ओवरव्यू है अबाउट बिट्स पिलानी। नेक्स्ट सेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग में केमिकल, सिविल, सीएस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल है। साइंस में बायोलॉजिकल साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड है। देन फार्मेसी है एंड एचएसएस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। राइट, यहाँ पे येस नो सेम ही है जो अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन सिमिलर। देन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि 60% का है, मास्टर्स में होने चाहिए। एचएसएस के लिए इट इज़ 55%। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस और 28,000 मिलता है। लास्ट डेट इज़ 30 नवंबर 2021 एंड एंट्रेंस या इंटरव्यू होगा 5 जनवरी को। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 16 अक्टूबर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दिखा भी दिया, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी अभी सेंड नहीं करनी बट प्रिंट आउट रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। राइट, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो इट इज़ 2600 जो कि आपको फॉर्म सबमिट करते टाइम पे करनी है। सो आई थिंक ये सभी के लिए सेम है। देन यहाँ पे फर्दर और भी पॉइंट्स है, सो प्लीज़ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इन सभी पॉइंट्स को इन डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रिटन टेस्ट से रिलेटेड डिटेल है। सो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। सो अगर बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स का आपको एंट्रेंस देना होता है तो यहाँ पे सबसे पहले उसका पैटर्न लिखा हुआ है। तो टेस्ट 1 है जो कि सभी के लिए कॉमन होगा इन सभी डिसिप्लिन के लिए। टेस्ट 2 होता है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होता है। सो टेस्ट 1 में 30 एमसीक्यूज होते हैं, जीएस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के। यस, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो अगर आपका सही होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट 2 है, सब्जेक्ट बेस्ड होगा। 70 इसमें एमसीक्यूज होते हैं, इसमें भी माइनस मार्किंग होती है, सेम है 0.5 मार्क्स की। राइट, नेक्स्ट है जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमफिल किया, एमई किया, एमटेक किया या कोई नेशनल लेवल फेलोशिप क्वालिफाई की है, नेट नहीं नेट जेआरएफ, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। राइट, अब अगर आप एचएसएस या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आपका है और आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, सो अगेन टेस्ट 1 टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 कॉमन होता है एचएसएस इकोनॉमिक्स सबके लिए। टेस्ट 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा। टेस्ट 1 में देख सकते हैं आप यहाँ पैटर्न भी प्रॉपर दिया हुआ है एंड टेस्ट 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा एंड ये सब्जेक्टिव होगा। तो अभी हमने देखा सब साइंस के सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव होता है बट यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा। एमफिल डिग्री है या फेलोशिप होल्डर है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे। सो इसलिए डिपार्टमेंट वाइज इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे सिलेबस भी गिवन है, इनफैक्ट रेफरेंस बुक्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। केमिस्ट्री है, इसके बाद आई थिंक सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए होगा। देन मैथ्स है, फिर आई थिंक ओके सो फिजिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट एचएसएस है। सो एचएसएस में मीडिया स्टडीज़, कम्युनिकेशन, फोनेटिक्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देन बाकी एचएसएस के एरियाज़ हैं, फिर डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सो प्लीज़ इन्हें देखिए। देन इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे एरियाज एंड रेफरेंस बुक्स है एंड येस, सो दैट इज़ इट। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फीस स्ट्रक्चर को एक बार चेक कर लीजिएगा, फीस ऑब्वियसली ज़्यादा है एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज़ इट। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।